गंगनानी हेलीकॉप्टर हादसे की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। फाइबर केबल से टकराया था हेलीकॉप्टर का रोटर ब्लेड। एएआईबी ने पेश की हादसे की रिपोर्ट। मई में 6 लोगों की हुई थी मौत। कांवड़ यात्रा के दौरान प्रदेश में 3 दिनों तक स्कूल रहेंगे बंद। देहरादून में 21 से 23 जुलाई तक स्कूलों की पड़ी छुट्टी। भीड़ से बचने के लिए स्कूल बंद का दिया आदेश। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान हुआ झगड़ा। कांवड़ यात्रा में हुई मारपीट की जांच जारी। पुलिस अधिकारियों ने किया दावा, कानून तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। देहरादून के प्राइवेट स्कूल पर अवैध वसूली का लगा आरोप। स्कूल प्रशासन ने मैगजीन के नाम पर बच्चों से 200 रुपए मांगे। प्रशासन ने अभिभावकों से की शिकायत करने की अपील। टीडी गढ़वाल के ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर बढ़ रहा पलायन। गांव में लगे ताले, पलायन की बड़ी समस्या। रोजगार के अभाव में लोग छोड़ रहे गांव। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर गंगनानी हेलीकॉप्टर हादसे पर अपडेट। हादसे की आई है शुरुआती जांच रिपोर्ट, जिसमें एएआईबी ने पेश की है हादसे की रिपोर्ट। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई थी। केबल से टकराया था रोटर ब्लेड और मई महीने में हुआ था यह हेलीकॉप्टर हादसा। और आखिरकार इसकी जो पहली रिपोर्ट है वो सामने आई है। और आपको बता दें कि हादसे में 6 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से कुल मिलाकर अगर बात करें तो गंगनानी हेलीकॉप्टर हादसे पर यह बड़ी खबर। और ऐसे में हादसे की आई शुरुआती जांच रिपोर्ट, जिसमें एएआईबी ने पेश की है हादसे की ये रिपोर्ट। और बताया गया है हादसे में 6 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में जो है केबल से टकराया था रोटर ब्लेड और इसी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ था। और मई महीने में ये हादसा हुआ था। फिलहाल इसकी अब प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है। खबर अक्सर से है, जहां पर हरिद्वार से मेरठ तक सड़कों पर कांवड़ियों का हुजूम है। हर तरफ हर हर बम बम की जयकारें सुनाई दे रही हैं। इसके साथ अजब गजब नजारे भी दिखाई दे रहे हैं। कहीं कांवड़ियों का नृत्य तो कहीं अनोखे करतब भी भोले के भक्त सड़कों पर करते नजर आ रहे हैं। हिंदी खबर संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया, सुनिए। कांवड़ यात्रा में अजब गजब नजारे सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे भोले हैं जो लंबी दूरी से आ रहे हैं और डाक कांवड़ लेकर के जाएंगे। अभी तो उनकी यात्रा हरिद्वार की, यानी रास्ते में नृत्य करते आ रहे हैं। तरह तरह से भोले बाबा के गानों पर नाच रहे हैं। बात कर लेते हैं, मन में क्या है इस बार, भोले बाबा से क्या मांगा है? भोले बाबा से बहुत सारी दुआ मांगी है। क्या दुआ मांगी है? बताओ। कामयाब हो जाएंगे अपना। क्या कामयाबी चाहते हैं? नौकरी चाहते हैं जी। नौकरी। आप स्टूडेंट हैं भी? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? बीए कर रहे हैं। ये बीए कर रहे हैं और भोले से नौकरी की डिमांड कर रहे हैं। आप बीएससी कर रहा हूँ जी, नौकरी की डिमांड कर रहा हूँ जी। अभी आप नाच रहे थे, नाच आप दूधे हैं? हाँ जी। तो दूध का काम करते हैं? हाँ जी। भोले बाबा में जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे? दूध चढ़ाएंगे। दूध भी चढ़ाएंगे। ये कह रहे हैं जल के साथ दूध चढ़ाएंगे। आप नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जहाँ से चले वहीं से नाचते आ रहे हैं। ये लगातार नाचते आ रहे हैं। आप देख सकते हैं भोले अपनी कांवड़ यात्रा शुरू करने के साथ ही इन लोगों ने नाचना गाना शुरू कर दिया था। भोले के गाने बज रहे हैं और सावन की जितने भी गाने भोले के हैं उन पर ये नाचते गाते हरिद्वार तक जाएंगे। फिर उसके बाद जल उठाएंगे और फिर इसी तरह नाचते गाते अपने गंतव्य बुलंदशहर जाएंगे, जहाँ इन्हें भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक करना है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। तो चलिए आगे बात हरिद्वार की करते हैं, जहां पर कांवड़ मेला अब दूसरे और अंतिम दौर में यानी कि डाक कांवड़ के दौर में पहुंच चुका है। हरिद्वार में डाक कांवड़ के वाहन आने शुरू हो गए हैं, जिसमें स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार, छोटे छोटे और ट्रक, डीजे साउंड सिस्टम बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए पुलिस ने भी ट्रैफिक का मोर्चा संभाल रखा है। एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने भी बताया है कि कांवड़ियों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एसएसपी ने कहा कि सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। डाक कांवड़ को लेके बैरागी पार्किंग, नीलधारा पार्किंग, चमगादड़ टापू पार्किंग, पंचदीप पार्किंग, बहुत सारी पार्किंग्स को तैयार किया गया है। इनफैक्ट ब्रीदिंग स्पेस के लिए लालजी वाला, या अगर हमारा बारिश आती है कंटिजेंसी प्लान है, गुड़ू मंडी जो है मंगलौर में, रुड़की के वहाँ पे,
तो वहाँ पे भी हमने अलग अलग जगह पार्किंग की व्यवस्था की है, ताकि जो भी शिव भक्त आते हैं उनको सही तरीके से हम यहाँ पे पार्क करवा दें। आप देखोगे बैरागी में मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स है, उन एंट्री पॉइंट से हम सबको एंट्री करवा दें ताकि आने में किसी को समस्या ना हो। उसके बाद हमने एग्जिट का भी वैसे ही प्लान बना रखा है, स्लॉट में सब गाड़ियों को छोड़ते हैं। कुछ शरारती तत्व होते हैं जो इन ट्रेंचेस को भर के निकल जाते हैं, तो हम उसको सीसीटीवी और ड्रोन से भी मॉनिटर करते रहते हैं लगातार, ताकि जो भी अगर कहीं से इस ट्रेंच को भर के निकल रहा है, अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहा है, तुरंत हमारी गाड़ी पहुंचती है, उसको व्यवस्था को वापस सुव्यवस्थित कर देती है। पहले से व्यवस्था काफी अच्छी रही है, क्योंकि मेरा 2 साल से नहीं आना हो पा रहा है, लेकिन अब देखा जाए तो काफी अच्छी बेटर और व्यवस्था रही है इस बार जो ट्रैफिक हमको नहीं मिला, लेकिन पिछली बार हमको इतना ट्रैफिक मिला कि बहुत ही ज्यादा हमें दिक्कत हुई। कावड़ मेला अपने अंतिम चरण पे है और जो कावड़ डाक कावड़ी हरिद्वार में आने शुरू हो गए हैं। जो बैरागी कैंप में हरिद्वार कप्तान साहब है, किस तरह की व्यवस्था है इस बार कावड़ी डाक कावड़ आने शुरू हो गई? देखिए, डाक कावड़ बिल्कुल प्रारंभ हो चुकी है और हम कावड़ यात्रा के 3rd फेज में आज प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें डाक कावड़ पूरे फ्लो से आज मॉर्निंग से ही लगातार दबाव बना हुआ है। अभी तक बैरागी कैंप में अभी हम लोग यहीं पर मौजूद हैं, करीब 5,500 से ऊपर व्हीकल पार्क पे है और अभी करीब 1,500 से 2,000 व्हीकल जो सड़कों में हैं, जो अभी पार्क होने आने हैं। आज शाम तक मुझे उम्मीद है करीब 10,000 के आसपास व्हीकल बैरागी कैंप में आ जाएंगे, पार्क हो जाएंगे। अगर ये जगह फिल होती है आगे, तो हमारे पास दक्ष पार्किंग उसके बगल में है, उसको भी हम लोगों के द्वारा डेवलप किया गया, वहाँ पर भी पार्क किया जाएगा। सर, देखा जाता है डाक कावड़ जब आती है तो शहर में कहने जाम का कारण बन जाता है, उसको लेकर किस तरह की तैयारी है? देखिए, अभी तक पूरे कांवड़ में शहर में किसी भी प्रकार से कोई भी जाम की स्थिति से कोई नहीं हुआ है। पूरा हाईवे लगातार ओपन है, आपने जैसा देखा होगा, कहीं पर भी किसी भी यात्रा रूट में कोई जाम की स्थिति नहीं आई है। जो कांवड़ पटरी लगातार चल रही है, कांवड़ यात्रीगण वहां से पैदल यात्री चल रहे थे, जो झांकियों में या डाक कांवड़ में लोग आए हैं, उनको एक स्पेसिफिक रूट हमने दिया है, उस पर लगातार कांवड़ चल रही है, वो भी जाम नहीं है। उसमें भले थोड़ा कंजेशन है, थोड़ा धीमा चल रहा है, लेकिन लगातार चल रहा है और अच्छे से करेंगे। से कहना है कि जो पार्किंग अगर फुल हो गए तो उसके लिए भी अलग व्यवस्था हमारे द्वारा बनाई गई है। हरिद्वार से हिंदी खबर के लिए। तो सावन के महीने में हरिद्वार का कावड़ मेला अपने चरम पर है। पंतद्वीप मैदान में भी कावड़ बाजार समस्या, इस दौरान जितने भी सामान वगैरह है उसको लेकर भी यहाँ पर पूरे तरीके से दुकानें सजी हैं और जहाँ 1,000 से 50,000 रुपये तक की कावड़ बिक रही है। इस बार रथ कावड़, झांकी कावड़, भगवान शिव की मूर्ति वाली कावड़ों की ज्यादा मांग है। हर साल हजारों शिव भक्त गंगा जल लेने आते हैं। साधारण कावड़ के साथ साथ अब कलश और झांकी वाली कावड़ों का चलन भी बढ़ रहा है। वही कावड़ मेला अब दूसरे चरण में है, जहां पैदल और डाक कावड़िए बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे हैं। तो 12 साल पहले तो हम पैदल यात्रा में चला करते, तो वैसी कावड़ लेके जा करते, फिर उसके बाद कलश यात्रा लेके गए हैं। अब की बार नया जैसे देश चल रहा है वैसे देश चल रहा है। बड़े बाबा की नई मूर्त है, मरमले बाबा जिसकी गणेश जी की मूर्त है और बजरंगबली की मूर्त है। की बार ज़्यादा क्रेज अपनी रथ वाली कावड़ का है, झांकी वाली कावड़ का बहुत अच्छा है। इसमें झांकी वगैरह भी निकाली जाती है, ट्रैक्टर भी अपना, डीजे भी है, बहुत अच्छा मनोरंजन हो रहा है। की मूर्ति है, अच्छे वाली मूर्ति ले रखी है, बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा क्रेज बना हुआ रथ वाली कावड़ का। और भोलेनाथ से यही विनती है कि आगे बुलाता रहे, रमाते रहेंगे। बस ये था, ये भोले की मूर्त वाली कावड़ जो चली हुई है, अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, कुछ मन्नत मांगते पूरी हो जाती है। लास्ट ईयर हम भी मांग के गए थे, थोड़ा सोचा बाबा को साथ अपने साथ अपने द्वारे लेके चले। कावड़ का सामान, तोते, सांप, चम्मच, माला, किरण, सारा सामान है। झंडे, डाक कावड़ का सामान भी है ऐसे डेकोरेशन के लिए, फूलों की माला की सजावट, सब कुछ है यहाँ पे। कलश की दुकान की वजह से बहुत ज़्यादा दुकान का मंदा काम हो गया, कलश का ज़्यादा चल गया ना, इस करके। सर, पहले जो छोटी कावड़ बनती थी कांधे पे ले जाने वाली, और अब बड़ी बड़ी कावड़ें बननी है, विशाल कावड़ भी बनती हैं, और हर साल नया नया आता है कावड़ में मॉडल बनने के बाद। अब भी कई डिज़ाइन आए हैं नए। फिर दूसरी अलग से जो डिज़ाइन आया है वो जो है ओम वाला डिज़ाइन कावड़ का नया आया है, जो हमारे पड़ोस में बराबर वाले बना रहे हैं, वो अच्छा डिज़ाइन बनाया है, वो बिल्कुल नया डिज़ाइन है विशाल कावड़ का ओम वाला।
तो हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ कांवड़िए एक व्यक्ति के साथ में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने इस वीडियो की जांच की और बताया कि घटना 13 जुलाई की है। उस दिन एक स्थानीय युवक का और कुछ कांवड़ियों के बीच में झगड़ा हो गया था। एसपी क्राइम ने कहा कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। नहीं है, लेकिन उसमें जिस हिसाब से दिखाया गया है दोनों तरफ से हुआ है। सबसे शांति की अपील करेंगे कि शांति बनाए रखें। जो कांवड़ मेला है ये हम सबका मिलके मेला है और हम चाहते हैं कि ये सुगम तरीके से संपन्न हो। इसमें सबका योगदान बहुत जरूरी है। सभी इसमें अपना प्रॉपर योगदान दें और सभी किसी भी तरीके से कानून को अपने हाथ में ना ले। ये मैसेज बहुत क्लियर है कि आप सबसे अनुरोध है कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले। तो देहरादून में कांवड़ यात्रा के दौरान बढ़ने वाली भीड़ और ट्रैफिक को देखते हुए जिला प्रशासन ने 21 से 23 जुलाई तक सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। ये छुट्टी नगर निगम क्षेत्र और हाईवे या फिर कांवड़ मार्ग के पास स्थित सभी सरकारी, निजी और अन्य स्कूलों पर लागू होगी। प्रशासन का कहना है कि ये फैसला छात्रों की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है। कांवड़ यात्रा के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार और देहरादून के रास्तों से गुजरते हैं, जिससे कि शहर में भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में बच्चों को आने जाने में परेशानी ना हो, इसीलिए 3 दिन तक स्कूलों में कक्षाएं नहीं चलेंगी। उधर टिहरी गढ़वाल में जिला पंचायत चुनाव की गाडोलिया सीट पर 2 मुख्य प्रत्याशी मैदान में हैं। एक है बीजेपी के कंचन गुंसोला और जो कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रतन सिंह गुंसोला के पुत्र हैं। उनके मुकाबले में इस दौरान शंकुतला पवार हैं, जो कि दोनों के बीच यहां पर कड़ा चुनावी मुकाबला चल रहा है। कंचन गुंसोला इस सीट के साथ साथ जिला पंचायत अध्यक्ष बनने की भी तैयारी में है, इसलिए बीजेपी के लिए सीट जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। दोनों उम्मीदवार जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगी अपने पूरे भाजपा के वरिष्ठ जनों का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। और मैं अपने स्वर्गीय रतन सिंह गुंसोला जी की बहू हूँ और चाह गडोलिया वार्ड नंबर 21 से मैं निकाली हूँ और मैं प्रत्याशी हूँ भाजपा से। तो मैं उन्हीं के पदचिन्हों पे चल रही हूँ। जैसे कार्य उन्होंने 10 साल आप जानते हैं, उन्होंने ईमानदारी से कार्य किए हैं और अपने पर्वतीय क्षेत्र में जो भी समस्या हो उन्होंने निष्पक्ष होकर के कार्य करके उनको आगे सफल किया है। तो देहरादून की स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में रैंकिंग 68 से सुधरकर अब 62 हो गई है। नगर निगम और बीजेपी इसे सकारात्मक बदलाव मान रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इस सुधार से संतुष्ट नहीं है और स्वच्छता की असल स्थिति को दयनीय बता रही है। बारिश के दौरान सड़कों पर कूड़ा बहना, कॉलोनियों में गंदगी फैली होना अभी भी बड़ी समस्या बनी हुई है। कांग्रेस ने स्वच्छता के लिए खर्च हुए करीब 1,500 करोड़ रुपए के उपयोग पर सवाल उठाए और सरकार से जवाब मांगा है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक और देहरादून से लेकर लखनऊ तक इतने बड़े क्षेत्र में एकमात्र स्मार्ट सिटी है जिसमें 1,500 करोड़ रुपए खर्च करके देहरादून को स्मार्ट बनाया और उसके बाद 62 नंबर ला करके ये वैसे ही हो रहा है जैसे कोई आदमी लगातार फेल होता रहे। उसके बाद अचानक 33% आ जाए तो बड़ा खुश होता है, मिठाई बांटता है पूरे मोहल्ले में। तो वही हाल देहरादून का है। उधर उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से यहां 119 सड़कें बंद हो गई थी, लेकिन अब कई सड़कें एक बार फिर से खोल दी गई हैं। सड़कें खोलने के लिए 631 मशीनें काम कर रही हैं। चारधाम यात्रा के दौरान अब तक केदारनाथ की बात करें तो 13 लाख, बद्रीनाथ में 11 लाख, यमुनोत्री में 5.5 लाख और गंगोत्री में 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु लोग दर्शन कर चुके हैं। कुल मिलाकर चारधाम में अब तक 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। मुझे सूचना मिली है कि बहुत जगह जो है पुल टूट गए हैं और सड़कें टूट गई हैं, तो मैंने HODs को कहा है, सिंचाई और PWD के। उत्तराखंड प्रदेश में इस मानसून सीजन में आज तक दिनांक 18/7/2025 तक 119 सड़कें बरसात भूस्खलन के कारण ब्लॉक्ड हैं, वो रुकी हुई हैं, जिनमें से 34 सड़कें आज खोली जा चुकी हैं। प्रदेश के बाकी बंद जो हैं 85 सड़कें जो हैं
खुलवाने के प्रयास जारी हैं। वर्तमान में 631 मशीनें इस कार्य हेतु हमारी तैनात हैं। प्रदेश में बंद पड़ी 85 सड़कों में से 30 सड़कें लोक निर्माण विभाग की, 1 सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग की, 54 सड़कें VR विलेज रोड की और PMJSY की हैं। तो इसके लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। मैंने ये भी हिदायत दी है कि चुनाव के अंदर लोग प्रचार करते हैं और वो मतदान देने आएंगे, तो उस कनेक्टिविटी को भी ठीक रखा जाए ताकि लोग मतदान कर सकें। उधर देहरादून के एक बड़े प्राइवेट स्कूल से बच्चों से मैगजीन के नाम पर 200 रुपये वसूले जा रहे हैं और स्कूल में 1000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, जिससे ये रकम लाखों रुपए तक पहुंच जाती है। जिले के अधिकारी कई बार इस तरह की मनमानी रोकने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब तक इस स्कूल के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं मिली है। अगर शिकायत आएगी तो कार्रवाई होगी। माता पिता से कहा गया है कि वो ऐसी अवैध वसूली को लेकर अधिकारियों को सूचना दें। देखिए, इसमें ऑनरेबल CM के भी सख्त डायरेक्शंस थे कि किसी भी कॉस्ट पर बच्चों का और पेरेंट्स का जो शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन है इन द नेम ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वो स्वीकार्य नहीं होगा। और इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन टीम हैज कम डाउन हेविली ऑन दोज इंस्टीट्यूशंस। जैसे जैसे पेरेंट्स से, अभिभावकगण के ऑर्गेनाइजेशन से हमें कोई भी कंप्लेंट्स प्राप्त होती हैं, all complaints have been redressed to the satisfaction of parents and children as of now. यदि और भी किसी इंस्टीट्यूशन की कोई भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन शिकायत करेगी, that will be duly taken up। और जो हमारे नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, उसमें एवरी इंस्टीट्यूशन हैज टू सेट इट। तो टिहरी गढ़वाल में ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के चुनाव के दौरान अधिकांश घरों में ताले लगे हुए हैं। लोगों का गांव छोड़कर शहर जाना बड़ी समस्या बन गई है। इससे गांव में न सिर्फ खेती बाड़ी प्रभावित हो रही, बल्कि चुनाव में भी प्रत्याशी वोटों से मिल नहीं पा रहे हैं। हम इस समय हैं जिला पंचायत सीट गौसारी क्षेत्र में। गौसारी क्षेत्र में यहाँ 6 लोग प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में हैं। सभी लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन इस समय छाती गांव में है, जहाँ छाती गांव में आप देख सकते हैं कि जरूर जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो पलायन हो रहा है, वो उसका असर जरूर देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र का हम बात करें, जरूर जो है ताले लटके हुए हैं। जो पुराने भवन थे, जो पूरे पुराने भवन थे, जो जो कहा जाता था पठाल के भवन बनाए होते थे, उन भवनों में जरूर लोग रहते थे। कभी एक चहल पहल हुआ करते थे, लेकिन आज ये चहल पहल गायब है। जरूर जो है नेता लोग जरूर घूम रहे हैं, प्रत्याशी जरूर गांव में घूम रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पलायन हो रहा है, वोटर नहीं मिल पा रहे हैं प्रत्याशियों मतदाताओं को लुभाने के लिए, तो जरूर जो है पलायन जो लगातार हो रहा है उत्तराखंड से, उस पलायन को रोका जाना चाहिए, ताकि हमारे वोटरों की संख्या भी बढ़ सके और अच्छा सा मतदान हो सके। इसके लिए प्रयास जो है सरकार को से लेकर प्रशासन को भी करना होगा। मैं जगत तोपाल, हिंदी खबर, टिहरी गढ़वाल। उधर लक्सर के सिमली मोहल्ले में रात को कई युवकों ने 7 बाइकों पर सवार होकर गलियों में गोली चलाना शुरू कर दी है। इसमें फायरिंग से इलाके में डर का माहौल है। लोगों ने आवाज सुनकर बाहर आकर पुलिस को सूचना दी, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची, वहां से युवक भाग चुके थे। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। कुछ दहशत तो आप देख सकते हैं कि कितने सब लोग अपने घरों से बाहर हैं और सब यहाँ भीड़ जमा हुई है और बच्चे भी डरे। दहशत तो है ही है, क्योंकि जब फायरिंग होती है तो दहशत तो रहती है। लोग गर्मी का मौसम है, बाहर भी बैठे, अपने घर के बाहर भी बैठे, किसी को लग जाती। उन्होंने यहाँ से फायर करना शुरू किया तिराहे से और आगे तक फायर करते चले गए। और ये बता रहे सुशील जी कि पीछे भी उन्होंने फायर किए हैं। ये तो मेरे ख्याल से यहाँ तो 5-6 राउंड फायरिंग हुई होगी। मैं इधर से आ रहा था तो मैंने यहाँ जमा भी लोगों को देखा, तो मैंने जानकारी ली, तो जब पता चला कि लगभग 15-20 मिनट पहले यहाँ इस तरीके की वारदात हुई है और जिससे वार्ड नंबर 2 और 3 के लोगों में दहशत का माहौल है। और ये वार्ड नंबर 2 और 3 का मुख्य मार्ग है और ये लगभग 1 माह के अंदर दूसरी घटना है। इससे लगभग 15-20-25 दिन पहले इसी तरीके की दूसरी घटना हुई थी। उसमें कोई फायरिंग ना होने के बावजूद उसमें जिस व्यक्ति ने वारदात की थी उसने पिस्टल निकाल के दिखाए थे अपने। पहले यहाँ पे एक फायरिंग, हम यहाँ खाट बिछा के बैठे थे अपने ताऊ जी के पास में, और यहाँ से पहली फायर यहाँ पे हुई हमारे पास में ही। और फिर आगे जाके हमारे एक भाई ने गाली दी, यहाँ से गाली दी उनको, और फिर उन्होंने आगे जाके कट्टा काट के, फिर मैंने उधर जाके देखा आगे जाके थोड़ा सा, तो उसने कट्टा काटा, लोड करा
और फिर इधर को हमारी तरफ को फायर करी, मैं पीछे हट गया उससे। अब खबर लक्सर से है, जहां पर गिद्दावली गांव में भी यहां पर खुशरपाल सिंह नाम के व्यक्ति के घर में अचानक देर रात विशाल के मगरमच्छ घुस गया, जहां पर मगरमच्छ के घुस जाने से परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया और उन्हें शोर मचा दिया। शोर सुनकर गांव के सैकड़ों लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। सूचना पाते ही लक्सर रेंज ऑफिस के वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टीम ने घंटों मशक्कत कर बामुश्किल मगरमच्छ का रेस्क्यू कर उसे पकड़ा गया है। और रेंजर शैलेंद्र नेगी ने बताया कि रेस्क्यू के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित गंगा नदी में छोड़ दिया गया। रात्रि 2 बजे ग्राम गिद्दावाली से सूचना मिली कि खुशरपाल सिंह सन ऑफ फूल सिंह के घर पे एक मगरमच्छ घुसा हुआ है। सूचना के क्रम में लक्सर की QRT को एकदम इन्फॉर्म करा दिया। QRT वहाँ पे गई और काफ़ी मेहनत के बाद, क्योंकि बड़ा मगरमच्छ था और रात्रि का समय था, तो उन्होंने 1-1.5 घंटे की काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे रेस्क्यू करा और सुरक्षित जो है उसके वास स्थल में छोड़ दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट करी जाती है, सभी ग्रामीणों से, सभी क्षेत्रवासियों से, कि जब भी आपको कहीं मगरमच्छ दिखाई दे तो QRT को इन्फॉर्म करें। अगर QRT का नंबर किसी वजह से नहीं लग पाता है तो 1926 हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत कॉल करके सूचना दें, वहाँ से हमें सूचना मिल जाएगी। उधर देहरादून के डोईवाला में एक जंगली हाथी अचानक से सड़क पर आ गया, जिससे हंगामा मच गया। टोल प्लाजा के पास हाथी से एक गाड़ी को सड़क पर ही पलट दिया है, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। इसके बाद हाथी पास के मणिमाई मंदिर की तरफ चला गया, जहां कांवड़ यात्रियों के लिए भंडारा चल रहा था। हाथी को आता देख लोग घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। भीड़ देख हाथी और भी ज्यादा परेशान हो गया और तेजी से दौड़ने लगा। गनीमत रही कि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। मौके पर वन विभाग और पुलिस पहुंची और हाथी को काबू करने में जुटी। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर धामी सरकार ने उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग पूरी कर और इसे लेकर निवेश उत्सव का भी आयोजन किया गया है। रुद्रपुर में आयोजित उत्तराखंड निवेश उत्सव में मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस उपलब्धि के लिए सीएम धामी को बधाई दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गंभीरता से किए गए प्रयासों नीतियों में सुधार की वजह से सरकार को ये बड़ी सफलता मिली है। इससे राज्य विकास की ओर ऊंचाइयों को छुएगा। देखिए रिपोर्ट। 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग हुई पूरी। धामी सरकार का उत्सव कांग्रेस तंज कस रही। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीएम धामी को दी बधाई। उत्तराखंड छुएगा औद्योगिक समृद्धि की नई ऊंचाई। उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग पूरी होने को लेकर रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री और उत्सव में आए अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री ने 1342 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य में 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग के लिए धामी सरकार को बधाई दी। अमित शाह ने सीएम धामी की तारीफ करते हुए कहा कि पहाड़ी राज्यों में निवेश लाने में पहाड़ चढ़ने जितनी कठिनाई होती है, लेकिन उत्तराखंड सीएम ने सारी परिकल्पनाओं को तोड़ा है। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट आने के साथ ही 81,000 से अधिक रोजगार का भी सृजन हुआ है। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2023 में देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान कुल 3.5 लाख करोड़ से अधिक के MOU साइन किए गए थे, जिनमें से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंभीर प्रयासों और नीतिगत सुधार के कारण बड़ा निवेश लाने में सफलता मिली है, जो राज्य को आत्मनिर्भरता और औद्योगिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। पुष्कर सिंह इसलिए अभिनंदन के अधिकारी है कि सारी विपदाओं को, सारी विपरीत परिस्थितियों को और सारी परंपरागत कल्पनाओं को तोड़ते हुए आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आ चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। और आज यहां पर 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ 81,000 से ज्यादा रोजगारी का सृजन हुआ है और इनकी एंसिलरी इंडस्ट्री से लगभग 2.5 लाख के आसपास
नई रोजगारी का सृजन होने का संभावना पड़ा है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तीसरी ग्राउंडिंग सेरेमनी कर रहे हैं। इससे पूर्व संपन्न हुई 2 ग्राउंडिंग ब्रेकिंग सेरेमनी में जहां 71,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं की सफलतापूर्वक ग्राउंडिंग करने में हम सफल रहे हैं, वहीं आज ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है, जो राज्य को आत्मनिर्भरता और औद्योगिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। दिसंबर 2023 में देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान कुल 3,57,693 करोड़ के 1779 MOU साइन किए गए थे, जिनमें से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग हुई है। और धामी ने उत्सव के जरिए निवेश की जमीनी स्थिति जनता के सामने रखी है। ऊर्जा सेक्टर में 40,341 करोड़ का निवेश, उद्योग सेक्टर में 34,086 करोड़ का निवेश, आवास सेक्टर में 10,055 करोड़ का निवेश, पर्यटन सेक्टर में 8,635 करोड़ का निवेश, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 5,116 करोड़ रुपए का निवेश, अन्य क्षेत्र में 3,292 करोड़ रुपए का निवेश। धामी सरकार 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग की बात कह रही है, लेकिन विपक्षी कांग्रेस इसे फर्जीवाड़ा बता रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि सरकार जो भी दावा करे, लेकिन हकीकत में इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम के आयोजन के खर्च के बराबर का निवेश भी सरकार नहीं ला पाई है। मुझको आज ये बता दो कि कितनी फैक्ट्रियां लग गई। एक तरफ आप भू कानून बना रहे हो, एक तरफ आप फैक्ट्रियों के नाम पर जो है, और ये सब फर्जीवाड़ा है। आप तिवाड़ी जी के टाइम पे जो सैलाकोई में फैक्ट्रियां खुली थी, उनमें आधी से ज़्यादा बंद हो गई। हरिद्वार में, बादराबाद में जो फैक्ट्रियां तिवाड़ी जी के टाइम पे खुली, उधम सिंह नगर में खुली थी, वो सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। ये इन्वेस्टर मीट के नाम पर केवल जितना इन्वेस्टर मीट पे उसके आयोजन पे खर्च कर रहे नहीं है, कभी प्रधानमंत्री कभी गृह मंत्री को बुला के, उतने पैसे को उद्योग भी नहीं लगा पा रहे। धामी सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश की ग्राउंडिंग का उत्सव मनाया है, जिससे सरकार ने इन्वेस्टर समिट के बाद राज्य में निवेश पर लगातार उठ रहे सवालों पर विराम लगाने की कोशिश की है। लेकिन विपक्ष ग्राउंडिंग के इन आंकड़ों पर निशाना साधते हुए इसे फर्जीवाड़ा करार दे रहा है। अब देखना होगा कि उत्तराखंड में निवेश की इस ग्राउंडिंग से राज्य की आर्थिकी कितनी बेहतर होती है और राज्य के स्थानीय लोगों को कितना रोजगार मिलता है। रुद्रपुर से संवाददाता ललित शर्मा और देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। सावन की शुरुआत के साथ ही भक्ति और आस्था की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। आपकी यात्रा मंगलमय और सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करें। पैदल कांवड़ यात्री केवल निर्धारित कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। अपना पहचान पत्र हमेशा अपने